हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग ईवीएस के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं। इन सभी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 भी कर सकते हैं अगर आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो है सही से आते हैं और आप इनका अप्लीकेशन जानते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते क्या है। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं 2 प्रकार से सीटेट में पूछे जाते हैं, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तब उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम पॉजिटिव क्वेश्चन कहते हैं। तब उनका आंसर आप अगर जे वर्ड मिल जाए तब इनको टिक कर देना, ये हमेशा सही होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा गलत होगा, या एक को ही छोड़कर, केवल, मात्र, ऐसे वर्ड अगर लिखे हुए हैं तो वो प्रश्न निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव क्वेश्चन है, और उसको हमको आंसर भी निगेटिव ही करना है। चलिए अब पढ़ते हैं 1 बाय 1 पॉजिटिव टैग वर्ड। तब पॉजिटिव का मतलब समझ गए, ठीक। व्यापकता, अगर कहीं पर भी व्यापकता वर्ड लिखा है तो ईवीएस के लिए वो सही है बिल्कुल, क्योंकि व्यापकता का मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई जो है, लर्निंग है, केवल किताबों तक ही सेंटर्ड नहीं है, ठीक है। किताबों के अलावा और क्लासरूम के अतिरिक्त भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को ईवीएस को पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो इसलिए व्यापकता जो वर्ड है वो हमारा सही है। प्रोत्साहन, हमें बच्चों को सीखने के लिए हमेशा उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। आगे विस्तार, जो भी चीज़ अगर बुक में लिखी हुई है तो उसको केवल वहीं तक, केवल उतना ही मत समझाइए, उसकी बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चे उस चीज़ को एक्सटेंशन दीजिए, एक्सपेंड करके बताइए, उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताइए। ऐसा नहीं है केवल रटी रटाई केवल किताब की ही बातें उसको बता दें। तब आपको अधिगम को विस्तार देना है। अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना। ईवीएस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं अवलोकन वाले होते हैं। अवलोकन बिल्कुल सही वर्ड है। बच्चे सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हैं जो देख देख कर सीखते हैं, अवलोकन करके वो सीख जाते हैं। प्रश्न करना, अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं टीचर से और बच्चे एक्टिव हैं, तब जो है प्रश्न पूछना जो है एक सकारात्मक, ये सूचित करता है कि क्लास कैसी है, जीवांत क्लास है। जीवांत का मतलब होता है लाइव। लाइव का मतलब है जिसमें बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल रट्टा मार मार के चुप्पा से मन में पढ़ रहे हों, आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी क्लास को जीवांत क्लास कहते हैं। तब प्रश्न पूछना कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अन्वेषण, बच्चों को खोज करने के माध्यम से हमको उनको सिखाना चाहिए। बच्चे जो है खोज कर कर के सीखते हैं, तब इसको आप हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, देखिए पर्यावरण को इसलिए पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो बच्चों में एक छोटे से ही सेंस डेवलप हो कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, ठीक है, बचा कर रखना है। तो आपको बच्चों के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भाव को विकसित करना है। वास्तविक अनुभव का मतलब वही होता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को समझाइए। एकीकृत विषय, हमेशा क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। ईवीएस की इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है, देखिए जो ईवीएस है वो क्लास फर्स्ट सेकेंड तक तो है ही नहीं, तब ये किसके माध्यम से पढ़ाई जाती है, भाषा और गणित के माध्यम से। लिख लीजिए, भाषा और गणित के माध्यम से क्लास फर्स्ट और सेकेंड तक। बाद में इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अन्य विषयों के साथ सभी को जोड़कर इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में। इसीलिए हम जो ईवीएस है इसकी स्टडी इंटीग्रेटेड मैनर में करते हैं। खोजने एवं सीखने के अवसर, आप बच्चे को जितने ज़्यादा सीखने के अवसर देंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा अच्छी प्रकार से सीखेगा। तो हमको सीखने के अवसर हमेशा बच्चे को प्रोवाइड कराने हैं। ये अगर जे वर्ड आपको जहाँ पर भी मिल जाए, तब
क्वेश्चन जो है सही होगा, उसका जो आंसर इन वर्ड्स को यहाँ टिक करना, यही सही होंगे। अगर ऊपर क्वेश्चन पॉजिटिव है, सही वाला है, तब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। आगे आते हैं हम, प्रकृति से संबंधित तथ्य। देखिए, वैसे तो तथ्य देखकर आप नेगेटिव मत समझ लेना। तथ्य का मतलब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज़ें होती जो हमको बच्चों को बताने भी अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, उनको हमको बताना भी चाहिए। तो ऐसे जो तथ्य जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसेंशियल हैं, वो चीज़ें हमको बच्चों को अपनी नेचर से रिलेटेड पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए। अधिगम विस्तार, केवल किताब को ही भगवान नहीं मान लेना कि किताब जो है वो ही हमारी भगवान है, किताब ही सब कुछ है। गो बियॉन्ड द जस्ट टेक्स्ट बुक। जो बुक है वो सीखने का एकमात्र साधन नहीं है, सीखने का एक साधन जरूर है। तो बुक को सब कुछ मत मान लेना। जैसे हम सोसाइटी में भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के भी साथ सीखते हैं चीज़ों को, इसलिए किताब सीखने का मात्र एक अंग है। तो अधिगम को हमको विस्तार देना है बच्चों को, प्रजातांत्रिक तरह से पढ़ाना। प्रजातांत्रिक का मतलब है जैसे जो क्लासरूम है, मान लीजिए मेरी क्लासरूम है, इसमें मान लीजिए मेरी क्लास में जो है 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ बच्चे हैं जो मेरी जाति के हैं, या अगर कोई टीचर अगर बायस हैं, ठीक है, जाति पाति करते हैं या किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, तो कुछ ही बच्चों को इंडिकेट कर लेते हैं, उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, उनकी तारीफ ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलना है, सबसे क्वेश्चन पूछने हैं, सबकी बात को सुनना है, सबको सेटिस्फाई करना है, किसी के बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रीजन। आर्टिकल 16 में ऐसा लिखा है। तो आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। छात्र क्रियाशील, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है जिसमें बच्चे अपने आप से काम को करके सीखते हैं और बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, लर्निंग बाय डूइंग, ये हमेशा सही होते हैं। इसके बाद अभी मैं जो ईवीएस किट क्या होती है उसके ऊपर एक छोटा सा 2 मिनट का लगभग वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको ईवीएस की किट को समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना। उसमें एनसीएफ से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट हैं। चलिए, क्रियाकलाप, आप बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से अर्थात एक्टिविटी के माध्यम से कर सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग करना, टीएलएम। टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। वो अनेक प्रकार की हो सकती है, दृश्य हो सकती है, श्रव्य हो सकती है, और श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की भी हो सकती है। समाज से अंतःक्रिया, अगर किसी ऑप्शन में समाज से अंतःक्रिया की बात की जा रही है, सोशल इंटरेक्शन से सीखने की बात की जा रही है, तो वो हमेशा सही है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जो काम हम अपने हाथ से करके सीखते हैं, जिस काम की हम प्रैक्टिस अपने हाथ से करते हैं, उस काम को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वो चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा हमारे अंदर रच बस जाती है। प्रोजेक्ट, काम प्रोजेक्ट करके बच्चों को सिखाना है। बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए हमको प्रोजेक्ट देने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तब ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव। अब देख लो नेगेटिव, नकारात्मक कौन कौन से होते हैं। विजुअल हो रहा होगा सर। देखिए, अगर जे वर्ड कहीं लिखा मिल जाए, केवल एक ही सही है, मात्र सिर्फ ही, तब ये अपने आप में निगेटिव वर्ड हैं, ये गलत वाले हैं। अगर कहीं पर रटने की बात की जा रही हो, व्याख्यान की बात की जा रही हो, हमें भाई छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए थर्ड से 5th क्लास तक के बच्चे हैं, आप इनको बहुत बहुत लंबे लेक्चर दे रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बच्चों के लिए अभी लेक्चर जो है वो कारगर नहीं है। छोटे बच्चे हैं, आराम से इनको पढ़ाइए, ठीक है। तो हमको बहुत लंबे चौड़े लेक्चर वगैरह नहीं देने हैं।
कंठस्थीकरण, याद कराना, रटाना सब अपने आप में निगेटिव है। सीखने को सीमित करना, इसका मतलब है ये मैंने तुमको बुक दे दी है ईवीएस की, बुक से ही पढ़ो, बुक ही सब कुछ है, बस इसके बाहर कुछ मत पूछना, कुछ नहीं होता है। तब ये आप क्या है, बच्चे के सीखने को आप सीमित कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। व्यावसायिक बनाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को तैयार करना, केवल हमको बच्चों के लिए, भविष्य के लिए केवल ये नहीं पढ़ाना कि बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं, डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह तैयार आपको नहीं करने, इसके लिए आपको नहीं पढ़ाना, सिखाना है। ठीक है, बच्चों को लर्निंग करानी है, वो अपने आप सब कुछ कर लेंगे जब टाइम आएगा जो करना होगा। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बच्चों को तैयार करना, वही हो गया पर्यावरण क्षति, हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर इस प्रकार की कोई बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन गलत है, अर्थात उसका वो ऑप्शन वो गलत है। भेदभाव, वही बात हो गई लोकतांत्रिक वाला, आपको किसी भी बच्चे के से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, डीएम का लड़का हो या किसान का लड़का हो, मजदूर का लड़का, किसी का भी हो, चाहे वो आदिवासी हो या किसी भी समूह का हो, किसी भी आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। डांटना, धमकाना, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बच्चे को आराम से पढ़ाना है। आगे, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, हाँ ये नहीं करेंगे। क्यों? बच्चे हैं अभी छोटे, और आप बहुत ज़्यादा अगर वैज्ञानिक शब्दावली के चक्कर में पड़ गए तब बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर वो चीज़ उनके लिए फॉरेन हो जाएगी। फॉरेन का मतलब होता है बिल्कुल नई, तो नई नहीं होनी है, उनके जोड़कर उनसे पढ़ाइए सोसाइटी से। तो ऐसी कोई भी आप शब्दावली यूज नहीं करेंगे। ग्रेडिंग लेबलिंग, ग्रेडिंग लेबलिंग आप जानते ही हैं, जैसे ये क्लासरूम है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने नाम रख लिया, ठीक है, कि भाई ये मेरे स्टूडेंट है, ये जब्बू लाल, ठीक है, ये रामलाल हैं, ये अनुराधा हैं, ये मंजू हैं, ये मान लीजिए सीता हैं, रीता है, आरती है, ऐसे मैंने नाम रख लिया। और मैं कहता हूँ भाई जब्बू लाल बहुत होशियार हमारी क्लास का बच्चा है, ठीक है, ये हमेशा फर्स्ट आता है, इसकी मैं वगैरह वगैरह तारीफ करता रहता हूँ। ठीक है, और बच्चों के इस चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या आरती जो लड़की है वो मेरी क्लास की बहुत टैलेंटेड है, इस प्रकार से ये हमेशा फर्स्ट आती है। आप लेवल मत बनाइए, ऐसे आप हिरार्की मत बनाइए कि ये सबसे बेस्ट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये सबसे गधा है, ऐसा आप कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, ये गलत होता है, इससे बच्चों के जो सीखने की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी सोच का मतलब स्टीरियोटाइप, बायसनेस। आप अपने माइंड में हमेशा एक चीज़ फिट कर लीजिए, पर्सनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, और सीटेट के लिए स्पेशली, मेल इज इक्वल टू फीमेल। किसी भी काम को रिलेटेड, अगर कोई भी काम से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो रही है जिसमें केवल स्पेसिफिक फोकस या मेल की तरफ किया जाए या फीमेल की तरफ किया जाए, किसी की भी तरफ किया जाए, तब वो चीज़ हमेशा गलत होती है। जैसे घर के कार्य मर्दों, घर के बाहर के कार्य मर्दों को ही करना चाहिए क्योंकि वो शक्तिशाली होते हैं। तो ये क्या है? ये जेंडर बायस है, ये रूढ़िवादी सोच है मेरी। ठीक है, बच्चों की देख रेख फीमेल को ही करनी चाहिए, घर के खाने बनाने का काम फीमेल को करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा केयर टेकर होती हैं, सभी की घर में परवाह करती हैं, दिन भर घर का काम करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, पति को भी ध्यान रखती हैं, सभी की सेवा करती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये आप ये है रूढ़िवादी सोच, ऐसा ट्रेडिशनल है, ये तो प्राचीन काल से चल रहा है। अगर उस सोच को हमको बदलना है तब आपको रूढ़िवादी नहीं बनना है, आपको बायस नहीं बनना है। BIAS, बायस माने होता है पक्षपाती वाला दिमाग। अनबायस बनना, अनबायस का मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की है या लड़का, मेरे लिए दोनों बराबर है। मानक, स्टैंडर्ड, जब सब बच्चों के लिए किसी चीज़ को निश्चित कर देना। मैंने कह दिया मेरी क्लास में अगर जो भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे 90% नंबर प्लस लेके आएंगे,
अरे भाई, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, सभी बच्चों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो आपको कभी भी मानक नहीं बनाने हैं। जहाँ पर भी मानक वर्ड मिल जाए, स्टैंडर्ड मिल जाए, स्टैंडर्डाइज मिल जाए, वो हमेशा गलत होता है। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईवीएस की किट वाला टॉपिक अभी आएगा वीडियो, ठीक है। जस्ट 2 मिनट का वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।